मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और शानदार शहर है इंदौर। इंदौर सीट इन दिनों प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। दरअसल इस सीट पर पिछले 25 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इन 25 सालों में यहाँ 7 दफा चुनाव हुए। 7 बार बीजेपी की सांसद सुमित्रा महाजन ने ये लड़ाई जीती। हमारे माननीय श्रीमती सुमित्रा जी महाजन और मनोज जी पटेल हमारे गांव खरली में पहुंच चुके हैं। ताई, आप लगातार 7 बार से चुनाव लड़ रही हैं, 8वीं दफा चुनाव में हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि आप निष्क्रिय सांसद हैं। ये जुमला कहाँ से चला मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि आप अगर अभी देपालपुर आते होंगे तो आते आते और आगे भी जाओगे तो आप देखोगे इतने बड़े बड़े पुल पुलिया कहीं भी किसी ने प्रधानमंत्री के अंतर्गत या अन्य सड़क योजना में नहीं बनाए होंगे जितने मैंने बनाए। एक अकेले मैं अभी देपालपुर इस क्षेत्र की बात कर रही हूँ। इतनी सड़कें बनाई है। अभी भी आप आए हो तो पक्की सड़क से आए हो, पहले ऐसा नहीं था। और कई सारे काम किए हैं, मगर ये एक जुमला जानबूझ के बनाया गया है। लेकिन जनता अपने आप उसका जवाब दे रही है। 7 बार जनता जिसको जिताती है वो यूं ही वोट नहीं मिलते, इसलिए मुझे बोलना नहीं पड़ता, जनता जवाब देती है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल को उतारा है। पटेल साहब पिछली दफा भी सुमित्रा महाजन के सामने थे। पटेल भाई, क्या हाल है इस बार? पिछली बार तो आप बहुत कम मार्जिन से रह गए थे, इस बार कितनी तैयारी है? इस बार बेहतर तैयारी है और इस बार हम कांग्रेस की सीट इंदौर कांग्रेस की झोली में देंगे। नहीं, पर अभी जो कुछ दिनों पहले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तो आप अपनी सीट गवा बैठे थे, तो लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि जो आप दावा कर रहे हो कि जीतेंगे? सुमित्रा महाजन खुद विधानसभा हारी थी और लोकसभा जीती है। और उस बात को 25 साल हो गए। नहीं, अब भी पिछली बार प्रेमचंद गुड्डू ऐसे 10 सांसद है विधायक जो विधानसभा हारे और लोकसभा जीते हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सभी 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, मगर जो खास सीटें हैं जिन पर लोगों की नजर है उसमें इंदौर भी बहुत है। और हमारे साथ इंदौर में आप पार्टी के प्रत्याशी अनिल त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी, बड़ी कड़ी चुनौती है आपके सामने। 25 साल से एक बीजेपी की सांसद यहाँ पे जमी हुई हैं। आप किस बात को लेकर जन तक भी जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो पार्टी है उसका बिल्कुल स्पष्ट है कि वो पार्टी नहीं, एक राष्ट्रीय असंतोष का जन आंदोलन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इंदौर शहर के साथ में खास लोगों के सवालों को ही उठाने का काम किया है। ये दोनों की दोनों, एक केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है, एक प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है। तो ये भूल चुके हैं कि इस शहर में आम आदमी भी है, उसकी समस्याएं भी हैं, उसके दैनिक जीवन के संघर्ष हैं, सवाल हैं। इंदौर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। इन 8 विधानसभा की सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस एक सीट पिछले विधानसभा चुनाव में जीत पाई है। और इन 8 विधानसभा सीटों में से जो 3 सीटें हैं वो ग्रामीण इलाकों की हैं। हम ऐसी एक ग्रामीण इलाके की सीट देपालपुर के खरेली गांव में है। यहाँ थोड़ी देर पहले एक बीजेपी के प्रत्याशी का स्वागत हुआ है। मगर हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इस गाँव में मुस्लिम आबादी बहुत है और सब लोग बड़े उत्साह से इस सम्मान में शामिल हुए थे। हम ये देख रहे हैं कि आपने वही बीजेपी प्रत्याशी का स्वागत किया है, तो किस मकसद, क्या वजह है? बस काम की वजह से हो रहा है। जो भी काम विकास अच्छा हो रहा है इससे उनका स्वागत वो कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? ये विकास के दौर से जो अभी हमें तक सबसे बड़ी दिक्कत थी नदिया पे जो पुल की, वो पूरी हुई है अभी तक। आप क्या कहेंगे, क्या देश में मोदी की लहर है क्या? दिख रही है, दिख रही है। और यहाँ पे क्या जो बीजेपी लगातार जीतती आई है इस पूरे इलाके में, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? अच्छी विजय है और क्या काम किया है बीजेपी ने। चलिए, सब लोग कह, गांव के लोग विकास की बात करें कि जो हम उसको चुनेंगे जो इनका विकास करेगा। गांव के लोग विकास की बात कर रहे हैं, विकास की चाह कर रहे हैं कि जो गांव विकास करेगा वोट उसको देंगे। बिहार की प्रतिष्ठा की सीट बन गई है पूर्णिया। पूर्णिया से बीजेपी सांसद उदय सिंह के सामने कांग्रेस और जेडीयू उम्मीदवारों को चुनौती है। सब सतर्क रहिएगा, इस कान से सुनिएगा, उस कान से निकालिएगा। पूछ करके हमने इनको माला पहना दिया है, इसकी लाज रखिए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहली बार किसी ने खुले मंच से चुनौती दी थी तो वो पूर्णिया के सांसद पप्पू सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पर कमियां निकाली थी और रैली करके लोगों को बताया था कि कैसे सुशासन में कई तरह के खेल हो रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अब पप्पू सिंह को हराने की सारी तैयारी कर ली है। पप्पू सिंह के बेहद करीबी संतोष कुशवाहा जो विधायक थे बीजेपी के, उनको ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया और उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया है। नीतीश कुमार इस पुराने रंजिश का बदला लेना चाहते हैं तो वही पप्पू सिंह तीसरी बार सांसद बनना चाहते हैं। क्या इसका फायदा होगा या फिर कुछ नुकसान भी हो सकता है? बहुत जगह लोगों को नहीं मिला। ये मैंने फायदे और लाभ के लिए नहीं किया है, आवश्यक चीज़ों पे ही खर्च किया है। और लेना इसलिए आवश्यक हो गया प्रकाश जी क्योंकि मेरे सांसद निधि का अधिकांश पैसा 19 करोड़ में से 18 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मुझे राज्य की सरकार की जो भूमिका रही विद्युतीकरण के मामले में उसकी भरपाई करने में देनी पड़ी। मैंने 18 करोड़ 5 लाख रुपया राज्य को विद्युतीकरण करने के लिए दिया, जबकि वो मेरा काम नहीं था, राज्य की सरकार को करना चाहिए था। नीतीश कुमार ने आपके बेहद करीबी संतोष कुशवाहा जो हाल तक बीजेपी के विधायक थे उनको उतारा है मैदान में, तो उससे कितनी बड़ी चुनौती मिल रही है? नहीं, मुझे चुनौती उससे नहीं मिल रही है। हंसी जरूर आ रही है कि एक जेडीयू सरकारी पार्टी जो कहलाती है उसके पास उम्मीदवारों की इतनी कमी हो गई कि मेरे दल से ही एक गुमराह करके एक हमारे विधायक को, जिनको हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से विधायक बनाया था, उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये भी एक चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती का बड़े जोर से सामना करेगी। भाग्य का पिटारा अब 16 मई को खुलेगा, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के अलग होने से बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। हम आए हैं विकास के लिए, हम आए हैं अपने काम के आधार पर वोट मांगने के लिए, और जो काम करता है उसको घर में भी मजदूरी देते हैं। तो हम काम करते हैं, हमको भी मजदूरी चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बताइए, हाथ उठा के बताइए, मजदूरी दीजिएगा कि नहीं? बीजेपी के उम्मीदवार पप्पू सिंह को शिकस्त देने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने बीजेपी में ही उनके विधायक थे जो साथी थे कभी पप्पू सिंह के, उनको जेडीयू से उम्मीदवार बना दिया। इतना ही नहीं, लेसी सिंह जो पूर्णिया से आती हैं उनको मंत्री तक बना दिया। ऐसे में अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो पप्पू सिंह को हरा पाएंगे। हम बात कर रहे हैं संतोष कुशवाहा जी से। जो जन समर्थन मिल रहा है यह किसी से छिपी हुई नहीं है, आप लोग अभी देखे ही जन समर्थन। आपको लग रहा है कि पप्पू सिंह के खिलाफ आपके पास क्या है, क्योंकि अब तक आप उनके साथ थे, आप किस पर वोट मांगेंगे? क्या उन्होंने वायदे नहीं किए? क्या उन्होंने वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था? क्योंकि इस बार वो तीसरी बार जीतने के लिए वो जनता के बीच जा रहे हैं। तीसरी बार जा रहे हैं, लेकिन 10 साल में जो उन्होंने क्षेत्र में कोई संबंध नहीं रखा, विकास का कोई काम नहीं किया, कोई एक उपलब्धि 10 साल का वो बता नहीं सकते हैं। और नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव जीतने का काम उन्होंने किया और उसी नीतीश जी को उन्होंने अपमानित करना शुरू कर दिया। नीतीश जी के साथ नीतीश जी की बात पर काफी भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको लगता है कि आखिरी समय में इन्होंने जो पाला बदला है उसका असर हो सकता है, लेकिन वो भी अपनी जीत के प्रति और ये भी अपनी जीत के प्रति आशान्वित है। कन्वर साहब और हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सभी को मैं इस मंच के माध्यम से पिछले कई वर्षों से लगातार तारिक अनवर जो एनसीपी के यहाँ से उम्मीदवार रहे हैं, कई बार वो जीते, कई बार वो हारे, लेकिन कटिहार लोकसभा क्षेत्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। कि तारिक साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े जिद्दी किस्म के आप नेता हैं, लगातार चुनाव 10 चुनाव 4 जीते 6 हारे, फिर भी लड़े जा रहे हैं जी। क्या है इस बार? बस उसमें एक ही बात है कि कटिहार के लोगों के साथ एक लगाव हो गया है, क्योंकि पहली बार 1980 में कटिहार ने मुझे यहाँ से सांसद बनाकर भेजा था। तो एक भावनात्मक लगाव है कटिहार के लोगों के साथ, यहाँ की जनता के साथ,
और इसीलिए छोड़ने का जी नहीं चाहता है। और हमको लगता है कि जैसा अभी शकील साहब ने कहा कि जो परिणाम आएंगे वो बिल्कुल आश्चर्यजनक होंगे बिहार के। आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। तारिक साहब और शकील साहब दोनों लोग एक साथ हैं। हम सबसे खास बात यह है कि इस बार कटिहार के चुनाव में क्या चौथी बार निखिल चौधरी सांसद बन पाएंगे? तारिक अनवर क्या उनका रास्ता रोकेंगे? हम चलेंगे निखिल चौधरी के यहाँ और जानेंगे उनकी राय और किस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, इस बार क्या वायदा कर रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार निखिल चौधरी ने 3 बार लगातार हैट्रिक बनाकर एक रिकॉर्ड तो बनाया ही, लेकिन अब चौथी बार वो सांसद बनने की तैयारी में लगे हैं। लगातार प्रचार कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। एक गांव है जहां आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। चौधरी जी, मैं आ रहा हूं, कुछ दूर तक तो रास्ता ठीक था, लेकिन उसके बाद विकास तो गायब हो गया। ये बात सही है कि अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे काम हो चुके हैं और केवल एक ही जनप्रतिनिधि मैं हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं अगर सांसद हूं तो यहाँ विधायक भी हैं, यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं। लेकिन सरकार में तो आप साथ थे पिछले 8 वर्षों से, नीतीश कुमार के साथ है। अभी आपका 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है अलग हुए, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, जो आप लोगों ने भी दावे किए थे जब साथ में, वो खोखला थे? 7 साल में जो बिहार ने विकास किया है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, जाहिर है लोगों तक पहुंचना है। धूल है, धक्कड़ है, खूब तेज धूप है। ऐसे में अपने समर्थकों के साथ निखिल चौधरी जा रहे हैं गांव में लोगों से वोट मांगने के लिए। हम भी थोड़ी देर आपके साथ हैं, देखते हैं आप क्या वादे करते हैं, कैसे लोगों को आप लुभाते हैं। अभी कौन आए थे? निखिल कुमार चौधरी। अच्छा, ये 15 साल से जो रहा अभी तक में हमारा एक रोड नहीं बना सका, तो ये विकास क्या करता है? निखिल कुमार साहब ध्यान नहीं देता है यहाँ। और क्या बोलेंगे, उसका इच्छा तो किसी का नहीं है, लेकिन ऊपर देख के हम लोग वोट देंगे। किसको? ऊपर में कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये कहाँ लेके जा रहे हो, क्या है ये? सर खेत जोतेंगे सर। अच्छा, इधर ट्रैक्टर से नहीं होता है? नहीं सर। आरजेडी से अभी हाल ही में शामिल हुए जेडीयू के नेता डॉक्टर राम प्रकाश महतो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको तो भरोसा करना पड़ेगा ना। जो मान लीजिए निकम्मा निकल गया, जो नालायक निकल गया, तो आप दूसरा लायक और काम वाला आदमी को चुनिएगा कि नहीं? नीतीश कुमार के तीर पर विचार कीजिएगा। हाँ, ठीक करेंगे उन लोगों से। चलिए, पलटू मंडल पलटे ना पलटे, लेकिन डॉक्टर राम प्रकाश महतो पलट गए, लालू यादव को छोड़ दिए, नीतीश कुमार के साथ आ गए। उनको पलटने की कोशिश कर रहे हैं, आप पलट गए हैं। आपको लगता है कि वो पलटेंगे? नहीं, ऐसा है कि हम लोग कर्पूरी जी के अनुयायी थे। कर्पूरी जी का जब निधन हुआ तो लालू और नीतीश एक साथ थे। लालू और नीतीश एक साथ थे। लालू जी के साथ थे हम, लेकिन क्यों थे? विकास के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए। तो हम लोग को लगा कि लालू जी ये काम नहीं कर पा रहे। आजादी के बाद बिजली भी यहाँ पे नहीं आई है जी। बिजली तो अब निकम्मे जनप्रतिनिधियों के चलते नहीं आई है। अगर जनप्रतिनिधि सजग होते, सचेष्ट होते और योग्य होते, लायक होते, तो अब तक आ गया होता। मैं पहली बार नीतीश कुमार जी ने मुझे यहाँ उम्मीदवार बनाया है। वादा है, वादा करते हैं और वादा करेंगे, लेकिन 24 तारीख को वोट देने आप जरूर जाएंगे, ऐसा वादा आप जरूर कीजिए। अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए।